आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज आरएल एसी सर्किट, यानी वैसा सर्किट जिसमें रेसिस्टर और इंडक्टर जो है एक सीरीज में जुड़ा हुआ होगा। तो चलिए जानते हैं। डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं। क्या है? सीरीज आरएल सर्किट, यानी रेसिस्टर और इंडक्टर क्या होगा? सीरीज में कनेक्टेड होगा। तो देखिए, एक क्या लेते हैं हम? रेसिस्टर। एक रेसिस्टर लिए और इसके सीरीज में क्या होगा? इंडक्टर होगा। क्या होगा? इंडक्टर होगा। ठीक। और इसको एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिए। एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिए। ठीक। ये क्या है? आर है। ये क्या है? एल है। ठीक। सीरीज सर्किट बन गया। क्या? आर एल सीरीज सर्किट बन गया। यहाँ पर वोल्टेज देंगे V इक्वल्स क्या? वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक। तो ये क्या बन गया? सीरीज आर एल सर्किट, क्योंकि रेसिस्टर और इंडक्टर क्या है? सीरीज में जुड़ा हुआ है। ठीक। तो इससे पहले हम लोग एक टर्म है उस पर डिस्कस करेंगे, वह है इम्पीडेंस। क्या है? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है? पहले इसको समझ लेते हैं। इम्पीडेंस होता है द टोटल opposition offered by an AC circuit to flow of electric current is called impedance। समझिएगा, कहता है कि टोटल ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एन एसी सर्किट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी किसी भी एसी सर्किट के द्वारा जो टोटल ऑपोजिशन यानी जो टोटल अवरोध जो उत्पन्न करता है उसको क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस बोलते हैं। यानी एसी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसको जो अपोजिशन करता है, यानी टोटल अपोजिशन जो एसी सर्किट में जो होता है जिसके द्वारा करंट के फ्लो को अपोज किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस बोलते हैं। यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तो यहाँ से अगर करंट फ्लो करवाते हैं, यहाँ से मान लीजिए अगर करंट फ्लो होता है तो क्या होता है? एक तो रेसिस्टेंस के द्वारा क्या होगा? करंट के फ्लो को अपोज होगा। एक इंडक्टेंस के द्वारा, जो इंडक्टेंस में क्या होता है? एक्सएल होता है ना। ये क्या करता है? फिर इसको करंट के चेंज को क्या करता है? अपोज करता है। तो ये दोनों के द्वारा क्या हो गया? अपोजिशन ऑफर हो गया। तो इस सर्किट में जो है टोटल जो अवरोध उत्पन्न होगा उसको क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय जेड से। क्या चीज से डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट होता है इसका यूनिट क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। समझ गए इम्पीडेंस क्या होता है? चलिए अब चलते हैं इस सर्किट पर। तो यहां पर देखिए, अगर इसमें रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज मान लीजिए क्या है? वी आर है। क्या है? वी आर है। और इंडक्टर के अक्रॉस क्या है? वोल्टेज है। इसको वी एल से डिनोट करते हैं। ठीक ना? ठीक। तो देखिए क्या होता है कि ये क्या है? सीरीज सर्किट है। तो सीरीज सर्किट में हम लोग जानते हैं क्या कि सीरीज सर्किट में करंट क्या होता है? सेम होता है। यानी इधर से पास होगा, इधर से यहाँ आएगा, तो क्या होगा? करंट के फ्लो होने के लिए एक ही बात है। तो क्या होगा? करंट इसमें क्या होगा? दोनों में सेम होगा। तो यहाँ से बात करते हैं, तो लिखेंगे
फिगर शोज, फिगर क्या शो कर रहा है कि RL सीरीज AC सर्किट which is connected through एक RL सीरीज सर्किट किससे कनेक्ट है, वोल्टेज सोर्स से, क्या, थ्रू एन AC वोल्टेज सोर्स V इक्वल्स VM साइन ओमेगा t, इसी से कनेक्ट है। ठीक, तो यहां से लिखेंगे लेट क्या है, I क्या है, ये I क्या है, इस सर्किट में करंट है, यानी I क्या है, सप्लाई करंट इन द सर्किट में क्या है, करंट है। और VR क्या है, देखिए VR क्या है, वोल्टेज अक्रॉस क्या है, रेजिस्टेंस है, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर। तो यहां से देखिए, इसीलिए VR इक्वल्स क्या होगा, यानी V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है, यानी रेसिस्टेंस और करंट का मल्टीप्लाई से यहां से क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर निकल जाएगा। और VL क्या है, VL क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो यहां से VL इक्वल्स क्या हो जाएगा, VL इक्वल्स करंट तो दोनों में सेम, ठीक, और इसका रेजिस्टेंस ऑफर क्या कर रहा है, इंडक्टेंस, यानी XL क्या हो रहा है, XL। तो यहां से VL इक्वल्स क्या हो जाएगा, I इंटू XL, समझ के। और V क्या है, सप्लाई वोल्टेज है, क्या है, सप्लाई वोल्टेज है। इतना तो समझ गए। अब चलिए जानते हैं आगे। तो यहां से देखिए, अब इसका वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। तो वेक्टर डायग्राम बनाएंगे तो देखिए, यहां से देखिए कि करंट क्या है, दोनों में सेम है। तो रिफरेंस क्या लेंगे, करंट क्या लेंगे, रिफरेंस पॉइंट क्या लेंगे, करंट लेंगे, ठीक। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्योर रेसिस्टिव सर्किट में वोल्टेज जो है क्या होता है, करंट के सेम फेज में होता था, क्या होता था, सेम फेज में। तो क्या हो जाएगा, सेम फेज मीन्स उसी लाइन पे हो जाएगा क्या, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर। और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है, यानी इंडक्टिव सर्किट में क्या होता था कि करंट से क्या करता था, लीड करता था वोल्टेज, वो भी कितना डिग्री से, 90 डिग्री से। तो ये क्या हो गया, VL हो गया, क्या हो गया, VL हो गया, कितना डिग्री से, 90 डिग्री से लीड करता है, समझ गए। तो यह है क्या, वेक्टर डायग्राम। और देखिए यह है क्या, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, ये क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो इसमें टोटल सप्लाई वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो टोटल सप्लाई वोल्टेज इस दोनों का रिजल्टेंट ही होगा क्या, सप्लाई वोल्टेज। तो इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, यह है वेक्टर फॉर्म में, देख लीजिए नाम से ही स्पष्ट है क्या, वेक्टर डायग्राम। तो देखिए इसका वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, होगा ना। तो यही क्या हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज होगा। इसको नाम रख देते हैं, मान लीजिए O, A और B, ठीक। तो यहां से देखिए, इसको पहले मिटा देते हैं। फ्रॉम फिर वेक्टर डायग्राम, वेक्टर
डायग्राम, वेक्टर डायग्राम से देखिए तो क्या है, ओ ए बी क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया ना। तो यहां से देखिए ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया, इसको मान लीजिए ये क्या है, फाई है, क्या है, फाई। तब तो ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो यहां से वोल्टेज इक्वल्स क्या होगा, वोल्टेज का स्क्वायर बराबर क्या है, यानी कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। तो यहां से लिखेंगे क्या होगा, ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज बन गया, यानी इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक ना, क्या है, ट्राइंगल ओ ए बी में देखिए क्या होता है, वोल्टेज का स्क्वायर क्या होगा, यानी कर्ण का स्क्वायर क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर क्या है, वी आर का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या है, लंब क्या है, वी एल का स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए ना, इतना तो होगा ही। तो यहां से देखिए वी स्क्वायर इजक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर। यहां से देखिए वी एल को क्या लिखे थे हम, आई इंटू एक्स एल, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो यहां से देखिए वी स्क्वायर इजक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इंटू एक्स एल स्क्वायर। आई स्क्वायर एल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो देखिए वी स्क्वायर इजक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर होगा। तो यहां से देखिए वी स्क्वायर ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर होगा यहां से। तो देखिए v बाय आई क्या होता है, आर होता है, यानी आर बराबर क्या लिखा है हम लोग, v बाय आई। तो ये क्या है, सप्लाई वोल्टेज है, ये क्या है, सर्किट में करंट है। तो यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, और ये देखिए ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ये है इंडक्टेंस, ये दोनों क्या कर रहा है, अपोजिशन अफोर्ड कर रहा है, यानी कुल क्या है, जब टोटल अपोजिशन की बात होगा तो हम लोग पढ़े थे क्या, उसको बोलते हैं इम्पीडेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। तो यहां से क्या होगा, इम्पीडेंस जेड स्क्वायर लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर लिखेंगे, बराबर क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से z इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, स्क्वायर हटेगा तो इस साइड अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर के रूट ओवर को ही क्या बोलते हैं, सीरीज आर एल सर्किट को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। यानी लिखेंगे कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर इज कॉल्ड impedance of series RL AC सर्किट, ठीक ना, समझ गए। यानी इसी को क्या बोलते हैं कि RL सीरीज सर्किट को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं, समझ गए। तो इसको लिख लीजिए, अब बात करते हैं पावर फैक्टर। क्या, पावर फैक्टर इक्वल्स क्या होता है, कॉस फाई होता है, क्या होता है, कॉस फाई। ये फाई क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच का क्या है, एंगल है। तो यहां से देखिए कॉस फाई लिखेंगे, तो कॉस फाई यहां से देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार यहां से क्या हो गया, वी आर आधार हो गया, और कर्ण क्या हो गया, भी। तो यहां से क्या लिखेंगे, वी आर बटे क्या, भी। तो यहां से देखिए कॉस फाई इक्वल्स वी आर को क्या लिखे थे, आई इंटू आर,
और v को क्या लिखे थे i इंटू जेड, क्या होता है i इंटू जेड। तो यहां से देखिए आई कैंसिल, तो कॉस फाई इक्वल्स क्या होता है r बाय जेड, यानी पावर फैक्टर क्या हो गया यहाँ से r बाय जेड। ये क्या हो गया पावर फैक्टर r बाय जेड। तो यहाँ से पावर फैक्टर को डिफाइंड कैसे कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं पावर फैक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो पावर फैक्टर इज defined as the ratio of, क्या है किसका रेशियो है, रेसिस्टेंस और इम्पीडेंस का। तो रेसिस्टेंस एंड इम्पीडेंस, क्या है रेसिस्टेंस एंड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। समझ गए। और यहां से अगर हम लोग को पावर फाइंड आउट करना रहे तो क्या होगा, पावर ऑफ एसी सर्किट क्या होगा वी आई कॉस फाई, क्या होगा वी आई कॉस फाई, यानी P इक्वल्स क्या होगा वी आई कॉस फाई। समझ गए। यानी अगर पावर निकालना रहे यहाँ से तो क्या होगा वी आई कॉस फाई, जहां पर कॉस फाई क्या है पावर फैक्टर। समझ गए। तो ये थे क्या वेक्टर डायग्राम, क्या वेक्टर डायग्राम, यह है वेक्टर डायग्राम। तो समझ गए कि सीरीज आरएल सर्किट क्या होता है। आज का वीडियो इतना ही।